हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं अमर जायसवाल आपका अपने चैनल अमर मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं 16 नवंबर को जो पूछा गया क्वेश्चन था सीजीएल टायर 2 में ट्रिगोनोमेट्री के, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 15, 16 एंड 18 नवंबर को सीजीएल का मेंस हुआ था, जिसमें से कि 15 एंड 16 को जो पेपर हुआ था काफ़ी अच्छे पेपर माने जाते हैं। तो उसके लिए मैं 16 का पेपर लेके आया आप लोग के पास और सारे ट्रिगो के क्वेश्चंस हैं। सो बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, और हमें फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन को। तो हम लोग जानते हैं जैसे ही हम लोग का कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन फाई मान लो, अगर ऐसा होता है तो थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। तो सिमिलरली हम लोग जानते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दो एंगल का सम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 में से 54 जाएगा तो ये आएगा 36 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 12 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 12 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1/10। 5 थीटा है, 5 इंटू 12 कितना होता है 1060 डिग्री, प्लस कॉसेक 5 थीटा बाई 2। अभी 5 थीटा का वैल्यू हमारा 60 आया, तो 60/2 कितना हो जाएगा 30, तो कॉसेक 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया 1/10। 60 क्या होता है हमारा √3, एंड कॉसेक 30 हमारा क्या होता है 2। तो अगर इसका हम लोग रेशलाइज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम लोग इसे 2 + √3 पहले लिख लेते हैं और ऊपर नीचे 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिला, ये तो ऊपर 2 - 3 हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आइए चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था। तो ऐसे में हम लोग कोई भी एंगल का वैल्यू ले सकते हैं, लाइक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 30, 60, किसी पे भी ये वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि थीटा का कोई रेंज हमें गिवन नहीं है कि कौन सा हमें थीटा का वैल्यू लेना है। तो साइन इज इक्वल टू 45 भी ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 भी ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। तो यहाँ आसान जो होगा सबसे वो 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि साइन 30 पे हमारा वैल्यू क्या होता है, 30 पे साइन का वैल्यू क्या होता है 1/2, और यहाँ पे अगर 1/2 आएगा तो रूट के अंदर रूट नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग थीटा इक्वल टू क्या करेंगे 30 लेंगे। तो यहाँ 30 रखने पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 प्लस कॉस 30 हमारा क्या होता है √3/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस √3/2 प्लस 1 इंटू √1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो 1/2 माइनस 1 दैट इज़ -1/2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 नोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में करने पे ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/2 और 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3/2 इंटू, अगर इसे हम लोग सॉल्व करते तो ये ऊपर हो जाएगा 3/2, नीचे 1/2, तो ये अंदर क्या आ जाएगा 3। ये देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा अब √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस √3 इंटू √3। अब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से √3 कॉमन ले लेते हैं, तो नोमिनेटर को वैसे लिख देते हैं √3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर से अगर √3 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो √3 माइनस 1 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया √3। अब देखो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा 1। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट होता है। तो शॉर्टकट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा का कोई भी वैल्यू पहले पिक कर लेंगे। थीटा का कोई भी वैल्यू पिक करने का मतलब 30 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, 45 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लेंगे क्या 30 क्यों ले रहे हैं ये मैं बताता हूँ अभी। जैसे अगर हम लोग ये कॉसेक 30 लेते हैं तो कॉसेक 30 हमारा होता क्या है 2, तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, तो b बाय। तो हम लोग क्या करेंगे, b को 2 मान लेंगे एंड a को क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे थीटा इक्वल टू 30 पे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा √3 इंटू कॉट 30 हमारा क्या होता है √3 प्लस 1 अपॉन टेन 30 हमारा क्या होता है 1/√3, और ये हो गया प्लस √3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर 4 मिल गया, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये एलसीएम होके √3
इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 क्या हो गया ये 4/√3। तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट और ये 3 कहाँ √3 कहाँ चल जाएगा ऊपर। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे पास क्या आया √3 थीटा इक्वल टू 30 पे, और थीटा इक्वल टू 30 पे हमारा बी और ए का वैल्यू क्या है 2 1। अब हम लोग ऑप्शन में बारी बारी से रख के देखेंगे बी एंड ए का वैल्यू कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा वैल्यू √3 के इक्वल आ रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा 4 माइनस ए की जगह 1 रखने पे 1/2, तो ये हो गया हमारा √3/2। सो हमारा पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर दूसरे ऑप्शन में रखते हैं तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, देखो 4 माइनस 1/1, तो ये हमारा क्या आ गया √3। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। इसे भी चेक करते हैं, इसे चेक करने से हमें क्या मिलेगा √4 + 1/1, तो ये हो गया √5, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अगर हम लोग इस ऑप्शन में रखते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा √5/2, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है x = sec 57 डिग्री और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे कम्प्लीमेंट्री वाला। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखो 57 डिग्री है और यहाँ पे 33 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना है 90। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इन दोनों को हम लोग एक साथ ले सकते हैं। एक साथ लेने से क्या होगा, देखो इसे हम लोग अगर चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 33 डिग्री, और ये हमारा क्या है sin स्क्वायर 33 डिग्री। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये दोनों पार्ट का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1। ठीक है, अब हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ पे जो है ये cosec स्क्वायर 57 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर 33 लिख सकते हैं, नहीं इंटू ये cos स्क्वायर 33 है। तो sec और cos एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो ये जो पार्ट हो गया ये भी क्या हो गया हमारा 1। अब देखो इसे यहाँ पे हम लोग sec स्क्वायर 33 को क्या लिख सकते हैं हम लोग cosec स्क्वायर 57, और यहाँ पे हमारा क्या गिवन है sin स्क्वायर 57, और हम लोग जानते हैं cosec एंड sin जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है 1। तो ये भी पार्ट हमारा क्या हो गया 1। अब हमारा ये जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आया ये क्या आ गया हमारा cot स्क्वायर 33 डिग्री प्लस एक 1 को हम लोग यहाँ रहने देते हैं, प्लस ये 1 + 1 हमारा क्या हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे ऊपर तो हमें 57 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे 33 है, तो पहले इसे हम लोग 57 बना लेते हैं। तो cot चेंज किस में हो जाएगा 10 में, 10 स्क्वायर 57 डिग्री, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री cot का क्या होता है 10 होता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 2। अब जब हम लोग जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 57 डिग्री प्लस 2। अब sec 57, तो sec 57 हमारा क्या गिवन है x, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। इसमें सिंपली आप लोग वैल्यू पुट करें cos 60 sec 30 tan 45 tan 60 एंड सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है एंगल बी जो है एक ट्रायंगल का वो 90 डिग्री है। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है बी पे 90 डिग्री, ए हम लोग इसे मान लेते हैं, ए से सी मान लेते हैं। tan A = 1/2 है। tan थीटा होता क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया ये वाला, तो ये हो जाएगा 1, एंड बेस हमारा कौन हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस √5। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूँ कि हाइपोटेनस का यूज़ ना भी करोगे ना तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हाइपोटेनस का यूज़ कब करना है नहीं करना है तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे साइन को अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म का जो डिग्री होगा ना वो 2 हो जाएगा। जैसे sin A × cos A, तो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, तो मल्टीप्लाई की डिग्री क्या हो जाएगा 2। जब हम लोग इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे cos A से तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी देखो हर एक टर्म का डिग्री 2 है। इट मीन्स जब भी हम p/h या b/h रखेंगे तो ये h वाला पार्ट दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो √5 रख के कोई हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। साइन थीटा हमारा क्या, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो इस एंगल के लिए p क्या है 1, और h हमें नहीं रखना है √5, अभी मैंने जस्ट बताया क्यों। 1 × cos c, cos हमारा क्या होता है b/h, तो इस एंगल के लिए b क्या है 1, तो 1 प्लस फिर cos a है, तो इस एंगल के लिए हमारा b क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा 2,
ये हो गया 2 अपॉन फिर कॉस सी है, तो इस एंगल के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन सी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस फिर साइन है, इस एंगल के लिए पी क्या है 1, ये हो गया 1, तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 अपॉन 1, तो वैल्यू हमारा आंसर क्या आ गया 3। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें भी थीटा का कोई रेंज नहीं गिवन है, तो थीटा का वैल्यू आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, 30, 60, 45, कुछ भी। 0 एंड 90 को इग्नोर करेंगे अभी, क्योंकि 0 90 पे कभी कभी हमारा आंसर आ तो जाता है बट ऑप्शन में दिक्कत हो जाता है, तो हम लोग थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या रख देते हैं, हम लोग 45 रख लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। 45 नहीं रखते हैं, 45 पे कॉसेक एंड सेक दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग थीटा की जगह पे क्या करते हैं 30 रख लेते हैं। ये मैंने बताया था ना 45 क्यों नहीं रखते हैं, कभी कभी दो ऑप्शन अगर सेम हो तो नहीं रखना है, तो हम लोग थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 30। 30 रखने से क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 दैट इज़ 1/4, क्योंकि साइन 30 क्या होता है 1/2 अपॉन कॉस 30 हमारा क्या होता है √3/2 इंटू 1 प्लस कॉस 30, यहाँ भी क्या आ जाएगा √3/2 प्लस 1 प्लस √3/2 अपॉन कॉस 30 √3/2। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हो जाएगा ऊपर 1/4 ही रहेगा अभी, और ये हमारा क्या हो जाएगा √3/2 को रहने देते हैं। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 प्लस √3/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3/2 अपॉन √3/2। अब देखो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और ये 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 1 अपॉन √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3/√3। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा √3 इंटू 2 प्लस √3, ऊपर यहाँ क्या आ गया 1, और यहाँ देखो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग अभी, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा हमारा देखो 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 अपॉन नीचे क्या आ गया √3 इंटू 2 प्लस √3, तो 4 प्लस 3 प्लस 1 ये कितना हो गया 8, दैट इज़ 8 प्लस 4 √3 अपॉन √3 इंटू 2 प्लस √3। अब देखो ऊपर से हम अगर 4 कॉमन लेते तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस √3, और नीचे हमारा क्या है √3 इंटू 2 प्लस √3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हमारे पास आ गया 4/√3। अब हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से ऑप्शन में थीटा इक्वल टू 30 पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें क्या मिलेगा 4/√3 मिलना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में कॉसेक 30 हमारा क्या होता है 2, तो ये एलिमिनेट हो गया। सेक 30 हमारा क्या होता है 2/√3, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 2 इंटू कॉस 30 हमारा क्या होता है √3/2, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि √3 आ रहा है। 2 सेक 30, 2 इंटू सेक 30 हमारा क्या होता है 2/√3, तो ये हमें मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 4/√3, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी एंगल ए का कोई भी रेंज नहीं गिवन है, तो हम लोग एंगल ए की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे ईजिएस्ट वैल्यू 45 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। 45 लेने पे ये क्या हो गया tan 45 1, cot 45 1 -2 माइनस sec 45 क्या होता है √2 का स्क्वायर इंटू cosec 45 भी क्या होता है √2 उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0 -2 इंटू 2 दैट इज़ -4। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन जो है सेम इस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी मतलब कुछ भी नहीं गिवन है एंगल, तो हम लोग एंगल ए क्या ले लें, तो वो हमें सोचना है 30, 45 या 60 ले लें। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, सारा ऑप्शन ही अलग अलग दिख रहा है, तो हम लोग कोई भी एंगल ले सकते हैं जिससे कोई भी फ़र्क हमें नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग ए इज इक्वल टू क्या करेंगे 45 ही ले लेते हैं। तो सेक 45 हमारा क्या होता है √2 इंटू √2 प्लस tan 45 1 इंटू 1 माइनस 1/√2 ओके, डिवाइडेड बाय कॉसेक 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 - 1 इंटू साइन स्क्वायर 45 डेट इज़ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं क्या हो जाएगा √2 इंटू इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर देखें तो √2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया √2 - 1/√2, और देखो अब ये √2 से कट जाएगा,
अब यहाँ √2 + 1 इंटू √2 - 1 है, तो a + b इंटू -b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 और -1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये क्या हो गया 1 इंटू 1/2। तो ये 2 हमारा कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2√2। अब हमें बारी बारी से ऑप्शन में क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू, सॉरी कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है, sec 45√2 sec 45√2 प्लस tan 45 1 इंटू 1 माइनस 1/√2। हाँ 1/√2, अच्छा ये तो कट चुका है ना √2 पहले ही। तो सिर्फ हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिर्फ 2 मिल रहा है, ओके, क्योंकि ये √2 से √2 कैंसिल था, तो यहाँ भी √2 नहीं आएगा ना। अब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में अगर a = 45 रखते तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, sec स्क्वायर 45 हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से बनेगा। आप लोग थीटा इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 45 रखो या कुछ रखो, तो 45 ही रखना। 45 रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 sec 45 2 cos 45 दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ थीटा इज इक्वल टू कुछ और रखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 30 रख देते हैं, जिससे कि थोड़ा आसानी होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3, अब प्लस sec 30 हमारा क्या होता है 2/√3, ओके, इंटू 1 प्लस cot 30 हमारा क्या होता है √3 माइनस एंड cosec 30 हमारा क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय sec 30 हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 एंड tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3 इंटू 1 माइनस sin 30 1/2, ओके। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा √3 + 3/√3, ओके, इंटू ये हो गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 3/√3, मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग √3 मिलेगा और ये हो गया 1/2। अब अगर इसे हम लोग देखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखो ऊपर से अगर हम लोग इससे √3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + √3 और यहाँ तो ये √3 आएगा ही, √3 इंटू ये √3 माइनस 1 है अपॉन ये √3/2 है। देखो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसे ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से a + b इंटू -b का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये हो गया √3/2। तो ये हो गया 2 ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 4/√3 आ जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से हर एक ऑप्शन में रख के देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30, तो फर्स्ट ऑप्शन में रखने पे 2 इंटू sec 30 हमारा होता है 2/√3, तो ये हमारा आ गया 4/√3। तो पहला ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है, लेकिन हम लोग और भी ऑप्शन चेक करके देख लेंगे कहीं मैच तो नहीं कर रहा है। 2 इंटू cosec 30 हमारा होता है 2, तो ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हमारा एलिमिनेट होता है। cosec 30 हमारा क्या होता है 2, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। sec 30 हमारा क्या होता है 2/√3, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। तो ये एक क्वेश्चन हमारा आता है हाइट एंड डिस्टेंस से, तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 240 मीटर हाई, तो एक हिल है जिसका हाइट क्या है हमारा 240 मीटर, ठीक है, और बेस पे एक पोल है, ठीक है, और कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमारा है 30 डिग्री एंड ये एंगल हमारा 30 डिग्री एंड ये एंगल हमारा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल एंड द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, मतलब इस पोल का हाइट और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से पहले, सबसे पहले अगर हम लोग इसे हम लोग x लेते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट को। तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए ऊपर वाले में ABC में देखते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC हमारा अगर tan 30 हम लोग लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन ये वाला पार्ट BC, तो tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन BC। तो BC हमारा क्या आ गया √3x। अब BC √3x, तो ये भी पार्ट क्या होगा √3x, ठीक है। और इस पोल का हम लोग लेंथ जो है ये p ले लेते हैं, तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा ये पूरा 240 था, ये x लेती है हमारा क्या हो गया 240 माइनस एक्स, तो इसको p लेने से अच्छा है हम लोग क्या ले लेंगे 240 माइनस एक्स, ओके।
तो अब नीचे आते हैं हम लोग ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है। ए डी ई में देखें 1060 हमारा √3, 1060 हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ऊपर पूरा 240 अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये √3x। तो x हमारा क्या आ जाएगा 240 अपॉन ये हो गया 3 डेट इज़ 80। x का वैल्यू हमारे पास 80 आ गया। तो अगर पोल का हम लोग लेंथ निकालें तो पोल का लेंथ क्या हो जाएगा 240 माइनस 80 डेट इज़ 160, ठीक है। एंड अगर हम लोग ये डी ई का लेंथ निकालें, डी वो हमारे पास क्या आ गया √3 इंटू एक्स 80 डेट इज़ 80√3। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए। तो डिफरेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 160 माइनस 80√3, दोनों में क्या कॉमन है 80 कॉमन है, तो ये हो गया 2 माइनस √3। सो द फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि पूरा लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 15 नवंबर को पूछा गया जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो। इसी तरह से अच्छे अच्छे लेक्चर एंड अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।